क्या आप बीमारियों से ग्रस्त हैं? क्या आप ग्रह क्लेश से पीड़ित हैं? क्या आपका विवाह नहीं हो रहा है? क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? क्या आप व्यापारिक परेशानियों से घिरे हुए हैं? आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा संकल्प भय, भ्रम, भूख, बेरोजगारी से निकालकर आपको सुख प्रदान करना, ये मेरा संकल्प है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम अब कैसे हो दुखों का अंत। आपके दुखों का अंत करने के लिए, आपकी परेशानियों का निदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानव जागृति संस्था के संस्थापक पूज्य श्री श्री ब्रजराज प्रभु श्री। सबसे पहले प्रभु श्री जी का स्वागत करेंगे। प्रभु श्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप भी अगर इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, प्रभु श्री जी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको फॉर अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी, अगर चंडीगढ़ के जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो बहुत जल्द प्रभु श्री जी से खुद चंडीगढ़ में मुलाकात कर सकते हैं। 15 से 17 मई के बीच प्रभु श्री जी चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे। आप चंडीगढ़ में जाकर उनसे मिल सकते हैं, समस्याओं को बता सकते हैं, उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से संतान उत्पत्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है, कैसे उन परेशानियों को दूर करके अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाया जा सकता है। क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि विवाह के उपरांत उसे संतान की प्राप्ति हो, लेकिन कभी कभी वो अपनी इन प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। आखिर इन बाधाओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है और किस तरह से अपने जीवन को सही दिशा देते हुए इस सुख को प्राप्त किया जा सकता है, इस पे हम प्रभु श्री जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें संतान उत्पत्ति दिलाने में सहायता प्रदान करेंगी। प्रभु श्री जी, संतान उत्पत्ति हर स्त्री, हर पुरुष की ख्वाहिश होती है कि उसका परिवार हंसता खेलता हो, एक अच्छा सा बच्चा हो, पुत्र हो, पुत्री हो, जो उसके सुखी परिवार को एक संपन्न परिवार के रूप में निर्धारण दे सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आखिर वो परेशानियां किस तरह से होती हैं, कैसे उन परेशानियों को समझते हुए इस सुख को प्राप्त किया जा सकता है? दर्शकों, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जीवन में हम सबके ऊपर ऋण हुआ करते हैं। 3 ऋण शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला ऋण होता है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण होता है पितर ऋण और तीसरा ऋण होता है देव ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त कैसे हुआ जाए? और जीवन पूर्ण तब होता है जब हम तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो पहली हमारे परंपरा है धर्म शास्त्रों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना। गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद आदि आदि धर्म ग्रंथों को पढ़ के जीवन में उतारने से ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। और दूसरा ऋण होता है पितर ऋण। जब तक हम विवाह नहीं करते और विवाह के बाद सपना होता है कि हमारे यहाँ, हमारे आंगन में नन्ना मुन्ना एक बालक, बेटा हो या बेटी, वो खेले। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मंदिर बहुत अच्छा है परंतु उसमें विग्रह नहीं। तो मंदिर की शोभा मूर्ति से होती है और मूर्ति की शोभा पुजारी से होती है। जैसे वृक्ष तो है पर उस पर फूल पत्तियां नहीं है तो शोभा नहीं देता, उसी तरह हमारे जीवन में स्त्री पुरुष तो हैं परंतु बेटा बेटी नहीं तो खुशहाल नहीं होता। और तीसरा होता है ऋषि ऋण के बाद देवऋण। जो देवऋण होता है उससे कब हम ऋण होते हैं? जब दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ऐसा करने से हमारा जो ऋण है वो मुक्त हो जाता है। परंतु उस सहायता में जब तक संतान को हम जन्म नहीं देते तब तक हम पितर ऋण से मुक्त नहीं होते। आज क्या होता है, विवाह तो लोग कर लेते हैं, ऐसा मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, हम विवाह तो करते हैं पर कई लोग संतान को जन्म नहीं देते। संतान तो आती है पर उससे हम या तो गर्भ में ही मार देते हैं या गर्भपात करा देते हैं। तो ये सर्वथा अनुचित है। एक बच्चा हुआ, उससे तो हमने पाला पोसा, दूसरा बच्चा हुआ उसे मौत दे दिया, ये भी सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि हम लोग
वह करें जो हमारे जीवन को सुखद बनाए। और जीवन सुखद कब होता है? जब हम बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सोचते हैं। आज हम वैवाहिक जीवन तो निर्वहन कर रहे हैं, परंतु क्या है, संतान की बाधाएं बहुत आ रही हैं, जो तीव्र गति से हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व के मानव समुदाय के बीच में आ रही है। तो इस कार्यक्रम में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि संतान न होने में बाधाएं, वो मैंने आपको बतानी है। बाधाएं 4 होती हैं, और वो क्यों होती हैं, कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, संतान न होने के कारण। सबसे पहला जो हमारे बीच में आ गया है, जो सामाजिक चिंतन का विषय है, आज पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है, जिस कारण से संतान में बाधाएं आती हैं। अब शास्त्र के विषय में मैं आपको बता दूं, संतान न होने के 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है वंध्यादोष। वंध्यादोष का अर्थ होता है संतान न होना। और दूसरा दोष होता है मृत वर्षा दोष। तीसरा होता है काक वंध्या दोष। चौथा होता है स्रवद गर्भा दोष। अब आप ये जानना चाहेंगे ये दोष क्यों लगते हैं। आज भी हमारे विश्व में लाखों बहनें, लाखों माताएं जिनकी गोद में, जिनके आंगन में किलकारी नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो आज दोष है उससे हम जानते भी हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ जानते हैं ना मानते हैं। और जब तक हम किसी कारण को जाने बिना कुछ कार्य करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, बड़े उपचार कराते हैं, बड़ी बड़ी आजकल विधियां आ गई हैं, परंतु जो हमारे शास्त्रों की विधि है वो बड़ी परिपक्व है, विधान सहित है, उसका 100% लाभ होता है जो शास्त्रों में बताया गया है। तो वंध्यादोष कब होता है साधकों? वंध्यादोष तब होता है जब हमारे से जाने में या अनजाने में किसी भी जन्म में गौ हत्या हो जाती है, गौवध हो जाता है, गौ मृत्यु हो जाती है। तब जो संतान को देने वाले हैं, जो बसु हैं, जो गौमाता के पुत्र हैं, वह उस व्यक्ति को श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारे यहाँ संतान होगी ही नहीं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत सारे कारण वो बताते हैं कि आप लोग ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, हजारों लाखों रुपए हम लोग उनके उपचार में लगा देते हैं। अंत में क्या होता है, डॉक्टर दवाएं देता है, वो कहता है मैंने तो प्रयास किया पर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। यदि यही भाव हम लोग शास्त्रों के प्रति, धर्म के प्रति अपने जीवन में उतार लें तो मेरा विश्वास है कि ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा कि हमने तो उपचार किया, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें। मेरे ग्रंथों की गारंटी है, अगर किसी के संतान नहीं हो रही है तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जो विधान आपको बताया जाए, जो नियम बताया जाए, उसका पालन करें तो निसंतान को संतान अवश्य ही उसके आंगन में किलकारी मारेगी। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा दावा भी है। दर्शकों, आपसे भी कहना चाहूंगी, अगर आप भी चाहते हैं मानव जागृति संस्था से जुड़ना, और अगर आपको भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम्स आ रही हो, परेशानियां आ रही हो, तो किस तरह से उसका निवारण किया जा सकता है, कैसे उसका निदान प्राप्त किया जा सकता है, आप खुद संपर्क करके उन निदानों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। लगातार हमारी चर्चा चल रही है संतान उत्पत्ति को लेकर। कारणों को हमने जान लिया, निवारण को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु श्री जी, मेरे मन में एक सवाल उठा है कि आप भागवत कथा के वाचक थे, आखिर मन में ऐसा क्या विचार आया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़कर, कार्यक्रम के माध्यम से सोचा कि क्यों न दर्शकों के दुखों का अंत किया जाए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रश्न आपका यह भी बहुत अच्छा है कि हम लोग श्रीमद् भागवत राम कथा का प्रचार प्रसार वर्षों से करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। वस्तुतः वो हमारा जीवन है और ये व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान का एकमात्र साधन। यदि हम यहाँ इस मंच पर नहीं बैठे होते तो जो लाखों दर्शक आज देख रहे हैं, ये देखेंगे, उन लोगों की हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि कथाओं का विषय होता है वो ईश्वर के प्रति जानना होता है। परंतु जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का एक मंच है। मैं आपको बताऊं कि संतान न होना, पहला कारण मैंने बताया वंध्या दोष, और दूसरा मृत वर्षा दोष, माने संतान तो होती है परंतु मर जाती है। इनमें प्राय देखा होगा
पुत्री जब जन्मेगी तो वो जन्म ले लेती है, परंतु पुत्र होगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको मृतवशा दोष लगा हुआ है। तीसरा दोष होता है काक वंध्या दोष, कन्या ही होती है, पुत्र नहीं होता है। चौथा दोष होता है कि गर्भ में शिशु आया, परंतु 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की अवस्था में ही वह उसका गर्भपात हो जाता है। 4 कारण होते हैं। तो मैं चारों कारणों का निवारण यहाँ शास्त्रों के सम्मत अनुसार आपको बता रहा हूँ। क्योंकि समय का अभाव होता है, विशेष जानकारी तो मिलकर के आप लोग ले सकते हैं और उसका समाधान भी मिलकर के आपको प्राप्त होगा। जी। जैसा आप जानते ही हैं, क्योंकि इस मंच पर संक्षेप में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, परंतु ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बताने के बाद भी रह जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप लोग व्यक्तिगत मिलें और उसका समाधान पाएं। सज्जनों, संतान का न होना, मैं आपको दोष का निवारण बता रहा हूं। ये दोष क्यों आया? हमने जैसे कहा कि गाय को प्रणाम नहीं किया तो हमको ये बंध्या दोष लग जाता है, जैसा महाराज दिलीप जी को लगा। एक कथा है, एक बार महाराज दिलीप देवलोक में गए, वहां पर सभी से मुलाकात हुई। उस मध्य में मां कामधेनु विराजमान थी और महाराज दिलीप गलती से प्रणाम करना भूल गए, प्रणाम नहीं किया तो साप दे दिया, जाओ तुमको संतान नहीं होगी। अनेक उपचार उपाय किए, जैसा आज के लोग करते ही हैं। संतान नहीं होती है तो कोई जाता है भाई कुंडली में देखिए, ये भ्रम है। कोई डॉक्टर के पास जाता है, ये भ्रम है। सज्जनों, इस भ्रम से निकालने के लिए ही यहाँ इस मंच पर आना मेरा हुआ है जी। जो आज हमारे समाज में भ्रम फैल रहा है, जादू का, टोना का, ये कुंडली का, ये वो है, वस्तुतः एक भ्रम है। जो मूल कारण है हम उसको नहीं पहचानते। जी प्रभु श्री जी, वाकई ये भ्रम है। इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए और किस तरह से मूल कारणों को पहचानते हुए उन कारणों का निदान किया जाए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। वृंदावन के 1100 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित यंत्र मंत्र, शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी यंत्र, दक्षिणा 1100 रुपए। विद्या के लिए अभिमंत्रित सरस्वती यंत्र, दक्षिणा 750 रुपए। सर्वरोग निवारक सिद्ध नारायण कवच, दक्षिणा 2100 रुपए। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु सिद्ध लक्ष्मी कवच, दक्षिणा 1300 रुपए। कुष्ठ रोग निवारक ब्रज रज, दक्षिणा 1451 रुपए। भक्ति भगवत प्राप्ति हेतु सिद्ध तुलसी माला, दक्षिणा 501 रुपए। प्राप्ति स्थान श्री भागवत धाम 46, गौधुलीपुरम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। हमारा अन्य पता है 186 ग्राउंड फ्लोर, बी ब्लॉक, लाजपत नगर फर्स्ट, नई दिल्ली 24। व्यक्तिगत संपर्क हेतु कॉल करें 0931908736, 0921999912, 0921999934। हमारा अकाउंट नंबर LTSC 09421450000485, SBI 10151235583। हमारी वेबसाइट है mjsvrindavan.org। हमारी मेल ID है manavjagriti19@gmail.com। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम अब कैसे हो दुखों का अंत। आपके दुखों का अंत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानव जागृति संस्था के संस्थापक पूज्य श्री श्री ब्रजराज प्रभु श्री। लगातार हम प्रभु श्री से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से समस्याओं का निदान किया जा सकता है। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, कार्यक्रम में समय कम होता है, बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं, बहुत सी ऐसी जिज्ञासा होती है जिसे आप शांत करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, खुद संस्था से जुड़कर संस्था के बारे में जान सकते हैं, खुद प्रभु श्री जी से मिलकर अपने कष्टों का, अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि विश्व में एक पहले ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें गरीबों को अन्नदान, निवस्त्रों को वस्त्र और जो भी दान दक्षिणा देकर उनको किया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। आप भी चाहते हैं अगर उनकी सेवा करना,
और सेवा करके पुण्य प्राप्त करना, तो आप भी इस कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, खुद जुड़ सकते हैं और अपना जीवन सुखी और संपन्न बना सकते हैं। हम संतान उत्पत्ति को लेकर चर्चा कर रहे थे, कारणों को जानने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु श्री जी हमें निवारण बता रहे थे। प्रभु श्री जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से मार्गदर्शन प्रदान कीजिए और किस तरह से निवारण किया जा सकता है, कैसे इस सुख को प्राप्त किया जा सकता है, ये बताने का कष्ट। हाँ, सभी दर्शकों का स्वागत पुनः। जैसा कि अभी आपने पूछा कि कैसे उनका निवारण किया जाए। देखिए, जीवन में मैंने पढ़ा है और सुना है, आप सब जानते हैं, कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम काटेंगे। जैसा हमने बोया है वो हम काट रहे हैं। कर्मों से ही कर्म का फल कटता भी है और मिलता भी है। जैसे देखा होगा कई बार हमारे कांटा लगता है तो कांटा कांटे से निकाला जाता है। आप लोग चाहेंगे वहां तलवार लेकर के निकाला जाए तो पैर ही कट जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में कुछ गलतियां हो जाती है, दुष्कर्म हो जाता है। उस दुष्कर्म को सत्कर्म से दूर किया जा सकता है। तो वो सत्कर्म क्या है? जैसा आप अभी बता रहे थे, हम सबको सलाह देते हैं कि आप सब लोग, अगर आपको बंध्या दोष है तो बंध्या दोष को दूर करने का सीधा सीधा, मैं अभी आपको कथा सुना रहा था कि महाराज दिलीप ने पुनः गौ सेवा को प्रारंभ किया और गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति उनके यहाँ कैसे हुई, जैसा आपने अनेकों बार कहानियों में पढ़ा ही होगा। माने नंदिनी की सेवा करने के माध्यम से गौ भक्ति से प्रसन्न होकर के गौ माता ने, वसुओं ने उनको पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम हुआ भगीरथ, जिनको पूरा विश्व जानता है, जो देवलोक से माँ भागीरथी गंगा को लेकर के आए, जो गौमुख से, गंगोत्री से ऋषिकेश, हरिद्वार, अनेक क्षेत्रों में यात्रा करती हुई गंगा सागर में प्रवेश कर जाती है। अगर भगीरथ न होते तो गंगा न आती, अगर महाराज दिलीप अपराध न करते तो भगीरथ न आता, और भगीरथ नहीं आता तो गंगा भी नहीं आती, और लाखों पापियों को आज ये पावन बना रही है, वो भी नहीं बनाती। तो मैं कारण आपको बताया। अब इसका निवारण है कि अगर आपको बंध्या दोष है तो पूरा 1 वर्ष आप लोग घर में गाय की सेवा करें। अगर गौ माता आपके घर में नहीं है, आप ये कहेंगे हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ गौ सेवा करना बड़ा मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल। आप अगर घर में सेवा नहीं कर सकते तो हमारे विश्व में, हमारे भारत में अनेकों गौशाला हैं, वहां पर आप जाएं, जाकर के एक गौ माता का दर्शन करें, सेवा करें, पूजन करें और 1 वर्ष पर्यंत सेवा करने का संकल्प लें। ये तो संभव है। बिल्कुल। प्रभु श्री जी, क्या ऐसा भी हो सकता है आपकी संस्था के द्वारा भी ऐसी कोई सेवा प्रदान की जाती है कि हम अगर गौ सेवा करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? इस बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। बहुत अच्छा कहा आपने कि जो लोग आपके निकट में अगर गौशाला है तो आप अवश्य करिए। यद्यपि ऐसा नहीं है तो हम लोगों के यहाँ गौशाला है और गौ सेवा होती है, अनावरत होती है। और आपको एक बात बताएं, हम लोगों की जो सेवा है वो उन गायों की हम लोग सेवा करते हैं जो गौशालाओं के मध्य नहीं रहती, जो चौराहों पर, रोड पर, सड़क पर भटकती हैं। तो हमारी संस्था का प्रयास रहता है उन गायों की नित्य सेवा की। तो अगर ऐसे लोग हैं, चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर गौ की सेवा करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग आएं, संपर्क करें और गौ सेवा की जो पूर्ण रूपेण विधि है वो आपको बताई जाएगी, और जिससे गौ सेवा करने के माध्यम से आपके यहाँ निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रमाण है, नंद बाबा यशोदा मैया की कहानी आपने प्रत्येक भागवत में सुनी होगी। उनके यहाँ 70 और 80 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, गोविंद, गोपाल मैया यशोदा के गोद में नंद बाबा के आंगन में खेले। ये तो आपको पता है, सब लोग कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये मेरा विश्वास है, अगर 1 वर्ष पर्यंत नियम से गौ सेवा करे तो निश्चित ही उनके घर में भी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की किलकारी होगी। ये मेरा विश्वास है। जिनके यहाँ संतान नहीं है, मैं आपको कारण बता रहा हूँ बंध्या दोष का निवारण, कि ये संक्षेप में मैंने बताया। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है तो आप लोग मिलिए, मेरा विश्वास है कि निश्चित ही उनके आंगन में पुत्र खेलेगा, संतान खेलेगी। ये मेरा भाव है। दूसरा दोष होता है, मैं जैसा बता रहा था, इसकी औषधीय भी है। अभी तो हम शास्त्र के प्रमाण आपको दे रहे हैं। संतान नहीं होती है तो शास्त्रों में उसका उपचार भी लिखा हुआ है। जैसे संतान नहीं होती है तो 2 व्रत भागवत जी में बताए गए हैं, पुंसवन व्रत है।
जो मार्गशीर्ष का महीना लगभग दिसंबर में आता है। एक पयोव्रत होता है जो फाल्गुन के महीने में अर्थात कभी फरवरी या मार्च में आता है। उस विधा को जानने के लिए उस व्रत को जो नियम से अनुष्ठान के अनुसार करते हैं, तो निश्चित ही उस अनुष्ठान को करने के कारण कश्यप अदिति के आंगन में बावन भगवान की कहानी सबने सुनी होगी। कश्यप अदिति के आंगन में वहां पर स्वयं बावन भगवान आए। जो पयोव्रत व्रत को करते हैं उनका वंद्या दोष समाप्त हो जाता है और बावन भगवान जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, संतान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका संस्कारवान दीर्घायु होना बहुत आवश्यक है। वो किस तरह से किया जा सकता है? आज के इस परिवेश को देखते हुए क्या लगता है कि हर माँ चाहती है, हर बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा संस्कारवान हो, देश की सेवा करे और हर वो गुण उसके मौजूद हो जो हर तरह से उसे सुखी और संपन्न बनाए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसे देखकर क्या ऐसा कहा जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, जिनके यहाँ संतान नहीं है, मैंने जैसा बताया, अवश्य ही वो निराश न हो, उदास न हो। मैं इस भ्रम को दूर करने के लिए आया हूँ कि कई लोग कहते हैं आपके भाग्य में तो संतान का योग है ही नहीं, संतान होगी नहीं। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ आप सब जगह जाकर निराशा को पकड़े बैठे हैं उसको दूर फेंकिए और आइए। आपको निश्चित ही आपकी गोद में संतान खेलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि उस भ्रम को दूर करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो आज भ्रम फैला रहे हैं अनेक कारणों के माध्यम से, कोई कुछ दोष बताता है, कोई कुछ दोष बताता है, मेरी समझ में नहीं आता ये क्या है। क्या हम भाग्य विधाता हैं? नहीं। भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। निश्चित ही कर्म से भाग्य बदलता है। ऐसा नहीं है कि भाग्य न बदला जाए, कर्म से पहले कर्म बनाए, भाग्य नहीं। और कई विद्वान लोग कहते हैं हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। नहीं, यह उनकी बात है जो खुद को जानते ही नहीं। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत को बनाना भी, मगर जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, जो कर्म पर भरोसा नहीं करते, वो इस बात को कहते हैं किस्मत को बनाना भी मगर खुद उसके हाथ है। पर मैं कहा करता हूं नहीं, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत को बनाना भी मगर खुद अपने हाथ है। दर्शकों, आप आइए मेरे पास, आपकी तकदीर आप खुद लिखेंगे, आप अपने भाग्य को खुद बदलेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये न सोचें कि ये तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, उस बाबा जी ने कह दिया है, अमुक ज्योतिषी ने कह दिया है, अमुक वास्तुशास्त्र वाले ने कह दिया है, अमुक उस व्यक्ति ने कह दिया है कि मेरे यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। पर मैं आपको कहता हूँ, आप निराश नहीं होना, निश्चित ही आपके यहाँ संतान होगी। कैसे होगी? वो अनेक उपाय हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बताता रहूंगा। संतान योग्य कुशल कैसे हो? जैसा मैंने बताया, गौ सेवा करके दिलीप जी को भगीरथ प्राप्त हुए, गौ सेवा करके नंद यशोदा को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। अगर आप भी गौ भक्ति करेंगे तो निश्चित ही संस्कारवान, दीर्घायु, यशस्वी, तेजस्वी संतान का जन्म आपके यहाँ होगा। जैसे अनेकों ऋषियों ने, गृहस्थों ने सेवा करके संतान को प्राप्त किया है, आपके यहाँ भी संतान अवश्य होगी। परंतु आपको जो बताया जा रहा है ये संक्षेप में है, विस्तार से जानने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपसे भी कहना चाहूंगी, अगर आपको भी लगता है कि आपको संतान सुख चाहिए और सारे प्रयत्न करके आप थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपको लगता है आपके जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार छा चुका है, तो उजाले की एक किरण आपको मानव जागृति संस्था दिखाएगा, प्रभु श्री जी दिखाएंगे। अपने ज्ञान से, अपने कृपा से आप सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे और जो भी विधि और उपाय बताया जाएगा उससे आपको संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स ये पर्सनली मिलकर अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कीजिए। लगातार हमारी चर्चा संतान उत्पत्ति को लेकर चल रही है, कारणों को हमने जान लिया, निदान को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। प्रभु श्री जी ने आपने एक कारण का निदान हमें बताया, दूसरे कारण का निदान क्या हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? बहुत अच्छा। जैसा कि जिनके यहाँ पर बच्चे होते मर जाते हैं जी। ये प्रश्न शायद सबका है जी, और ऐसा हमारे भारत में अनेकों परिवारों में है। उसके कोई औषधीय या डॉक्टरीय कारण नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए उनकी टेस्टिंग रिपोर्टों में खर्च कर देते हैं। वस्तुतः दूसरा कारण जिस पर मैं जाना चाहता हूँ, संतान होकर के उनके यहाँ पर पुत्र मर जाता है, उसका कारण है
मृत वश्रा दोष, जो गाय का बछड़ा होता है उसकी हमारे से किसी भी जन्म में पति से या पत्नी से अपराध हो जाता है या बद हो जाता है तो उसको मृत वश्रा दोष लगता है। इस कारण से उनके यहाँ संतान मर जाती है। अब इसका निवारण क्या है ये भी आप जानना चाहेंगे? जी जी। देखिए, अगर आपसे ये दोष हो गया है जो हम जानते भी और नहीं भी जानते हैं, अगर ऐसा है तो गाय का जो बछड़ा होता है उस गाय की और बछड़े की दोनों को आप लोग सेवा करिए और उसको जैसे भी है सेवा करने के बाद क्षमा याचना करिए। और उसके लिए मृत वश्रा दोष निवारण एक हम लोग यंत्र है जो भोज पत्र पर बनाया गया, किसी धातु पर नहीं बनाया गया, वह यंत्र है, उसको आप लोग धारण करें। वो पूर्णतया शास्त्रों के विधान के अनुसार निर्मित है, वो भोज पत्र पर निर्मित होगा। उसकी पूजा करने से, घर में रखने से मृत वश्रा दोष का निवारण हो जाएगा। और आप लोग गाय की जो माँ है और बछड़ा है उन दोनों की सेवा करने का संकल्प अवश्य लें। जी बिल्कुल। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी प्रभु श्री जी जो भी आपको बातें बता रहे हैं उन बातों को अपने हृदय में उतारने की कोशिश कीजिए, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए और आपको हर वो सुख मिलेगा जो आप चाहते हैं। हर परेशानी का अंत होगा जिन परेशानियों से आप त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना होगा, प्रभु श्री से मिलना होगा, फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा। पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। जितने भी चंडीगढ़ के दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि 15 से 17 मई तक प्रभु श्री जी चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे। आप पर्सनली भी उनसे मिल सकते हैं। प्रभु श्री जी, कार्यक्रम में समय अवधि कम होती है और कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। जय श्री राधे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। क्या आप बीमारियों से ग्रस्त हैं? क्या आप ग्रह क्लेश से पीड़ित हैं? क्या आपका विवाह नहीं हो रहा है? क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? क्या आप व्यापारिक परेशानियों से घिरे हुए हैं? आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा संकल्प भय, भ्रम, भूख, बेरोजगारी से निकालकर आपको सुख प्रदान करना, ये मेरा संकल्प है।